पावन श्रीमद् भागवत की कथा का ये रसस्वादन हम आप सब लोग पान कर रहे हैं। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु एवं हमारे परम प्रिय श्री कालीराम साईं जी, उनका पूरा परिवार और वशंशाह दरबार के समस्त सेवक जन और उल्लासनगर एवं आसपास के क्षेत्रों से आए सब श्रोता भाई बंधु, मातृशक्ति, बालक मित्र सखा, सबको मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। आज भागवत भागीरथी के इस पावन अवगाहन का पंचम दिवस यहाँ प्रारंभ हो रहा है। कल बड़े प्रेम और भाव से आनंद के साथ हम आप सब लोगों ने ठाकुर जी का मंगलमय जन्मोत्सव मनाया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः, आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः, वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। कितने सौभाग्यशाली हैं हम कथा सुनने वाले, कथा कहने वाले सब श्रोता भाई बंधु। ठाकुर जी का जन्मोत्सव हर हफ्ते मनाने का अवसर मिलता है। वास्तव में बंधुओं, भगवान का प्रादुर्भाव पृथ्वी पर हो, किसी के घर में हो, किसी के कुल खानदान में हो, यह आवश्यक नहीं है। ठाकुर जी का प्रादुर्भाव तो हमारे चित्त में होता है, हमारे हृदय में होता है। कोई आकर के पूछे, आप इतना भजन करते हो, इतनी कथा सुनते हो, इतना कथा कहते हो, आपने ठाकुर जी देखे होंगे। प्रत्यक्ष ठाकुर जी नहीं दिखते हैं, बहुत रेयर ऐसा होता। और आजकल तो समाज व्यवहार ऐसा हो गया है, वातावरण ऐसा हो गया, प्रत्यक्ष ठाकुर जी आते भी नहीं होंगे। ठाकुर जी तो चित्त में आते हैं, हृदय में आते हैं, अनुभूति कराते हैं अपनी। और यही भजन का मूल उद्देश्य होना चाहिए कि वो व्यवहार, जैसे आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, ऐसे ठाकुर जी दिखेंगे तो उसमें कोई ना कोई दोष आपके अंदर आ ही जाएगा, कोई ना कोई दोष आप देख लोगे। ठाकुर जी का दर्शन तो अंतःकरण में होना चाहिए, अंतस्थ में होना चाहिए। ठीक यही प्रणाली गुरु के प्रति रखनी चाहिए। गुरु को प्रत्यक्ष देखोगे तो प्रत्यक्षता में तो कई बार दोष दिख जाता है, पर वही गुरु जब चित्त में दिखता है तो चित्त में दोष नहीं आता। जैसे आप कभी गेटवे ऑफ इंडिया नहीं गए, मुंबई, अब आपको कोई वहां के बारे में बतावे, वहां ऐसा है, वहां समुद्र ऐसा है, वहां वातावरण ऐसा, पशु पक्षी ऐसे आकाश में घूमते हैं, आदि आदि, चौपाटी के विषय में कोई बतावे। अब आप नहीं गए हो, किसी से सुनकर के जब आप उसकी छवि बनाते हो तो वो दोष रहित छवि होती है। चलो बंबई वगैरह तो आप सब गए हो, यहां पर इतना प्रमाणित ना हो, किसी कन्या का विवाह होने वाला हो और उसको चित्र ना दिखाया जाए, लड़के के बारे में बताया जाए, लड़का कैसा है, बोले 6 फीट की उसकी हाइट है, गोरा चिट्टा है, ऐसे रेशमी उसके बाल हैं, ऐसे कटीले उसके नेत्र हैं, लंबी पैनी नाक है और बड़ा मधुर बोलता है, ऐसा है वैसा है, ऐसे चलता है, उसकी उस हीरो जैसी हाइट वो है, फिजिक है, आदि आदि बताओ। तो वो कन्या अपने चित्त में दोष युक्त छवि नहीं बनाती, उसकी गुण युक्त ही बनाती। दोष कब दिखता है? जब ब्याह हो जाता है। ब्याह हो गया,
उसके 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, अब अनुभवी लोगों को पता होगा कितने साल बाद उसमें फिर दोष दिखने लग जाते हैं। वो बात अलग है कि हम प्रेम के कारण उस दोष को ज्यादा प्रकट नहीं करते, पर दोष फिर भी दिख जाता है। और कभी कभी लड़ाई झगड़ा होता है तो वो कह भी देते, बोले मम्मी ने ऐसा बोल दिया था कि तुम ऐसे हो, इसलिए मैंने ब्याह किया, नहीं तो मुझे क्या पता था तुम ऐसे हो। तो जब आप किसी को चित्त में धारण करते हैं तो चित्त जो है वो दोष रहित छवि धारण करता है, लेकिन प्रकट रूप में जब उसी व्यक्ति के संग निवास करते हो तो उसमें दोष दिख जाता है। इसलिए हमारी ठाकुर जी से प्रार्थना है, और ठाकुर जी से प्रार्थना का यही मूल भाव है, ठाकुर जी चित्त में ही आते हैं, क्योंकि चित्त में आने पर उनमें दोष, ठाकुर जी में दोष है नहीं, हमारी दृष्टि में दोष है। हम दोष देखते ही हैं, हमारा स्वभाव हो चुका है ऐसा, हम बिना दोष देखे रह नहीं सकते। तो कहीं प्रत्यक्ष ठाकुर जी में दोष दिख जाए, इसलिए ठाकुर जी चित्त में ही विराजमान रहते हैं। आज ही एक माता जी मुझसे बोली, आप इतनी कथा करते हो, आपने भगवान तो देखे होंगे। मैंने कहा मैया देखो, ठाकुर जी प्रत्यक्ष दिखें ऐसी कामना नहीं, होती तो है, पर कब की होती है? बोले जब प्राण निकलने वाले हो ना, उससे पहले ठाकुर जी एक क्षण दिख जाना, बाकी तब तक क्या करना, आप केवल चित्त में ही अनुभव कराते रहना, क्योंकि आप में दोष नहीं है नाथ, पर मेरी दृष्टि बिना दोष देखे रहती नहीं है, मुझे मेरी अपनी दृष्टि पर विश्वास नहीं। तो श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव, ये जन्माष्टमी उत्सव, ये नंद उत्सव हमारे चित्त में ही होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में लिखा, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता जाता ह्लादो महामना। ठाकुर जी के प्रकट होते ही गोकुल में क्या होने लगा? बोले समस्त ब्रजवासियों के चित्त को परम सुख की अनुभूति होने लगी, परम आनंद आने लगा सबको। और यही होता है, ठाकुर जी के आने पर सुख मिलता है, आनंद मिलता है। फिर अव्यवस्था हमको विचलित नहीं करती, फिर दुनिया का कोई और प्रपंच हमको विचलित नहीं करता। बस उस समय ऐसा लगता है ये सदा ऐसे ही बैठे रहें, हम इनका दर्शन करते रहें। ये अनुभव, ये अनुभूति अद्भुत है। तो ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ और सबको ऐसी अनुभूति होने लगी, सबको ऐसा अनुभव होने लगा कि हम सबके लाला हुए। सब ब्रजवासी अपने घर के बंधन बार सजा रहे हैं, कोई अपने घर में पूजा बैठा रहे हो, कोई ब्राह्मणन को बुला रहे हो, कोई पूछ रहे हैं भैया तुम काहे को ब्राह्मण भोजन करा रहे हो, तुम काहे को यज्ञ अनुष्ठान करा रहे हो, लाला तो नंद बाबा के भयो, तुम काहे को उत्सव मना रहे हो। सब ब्रजवासी कह रहे हैं अरे बाबड़े तो ना पतो, नंद बाबा के लाला भयो, परंतु ऐसा लग रहा हमारी लाला भयो का, हमारी छोरा भयो का। हर ब्रजवासी को, हर ब्रज के गोप ग्वाल को ऐसा अनुभव होता है कि उन्हीं के ही लाला हुआ है, उन्हीं के ही कृष्ण हुआ है। ऐसा उत्सव पूरे ब्रजमंडल में मनाया गया। तभी वहां नंद बाबा के एक ढाणी के आए हैं। ये ढाणी के जो होते हैं, प्राचीन काल में होते थे, अब तो होते नहीं है, परंतु अभी भी कहीं कहीं कई प्रथाएं हैं। जैसे घर में बालक जन्म लेता है तो विशेष रूप से कुछ लोग जाते हैं, वो कीर्तन करते हैं, गान करते हैं, कुछ मांगते हैं और दिया जाता। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी ऐसा है, शहरों में तो सब खत्म हो गया। तो ये ढाणी के जो होते हैं, ये ढाणी के, इनका काम केवल एक ही है, इनके यजमान के यहाँ कोई सुख का कार्य होगा तो ये वहां जाकर के मांगते हैं, और जो मांगते हैं वो यजमान को देना पड़ता है। तो हमारे नंद बाबा के ढाणी के बेचारो, नंद बाबा को ढाणी को है, लेकिन वाकू कभी अवसर नहीं मिलो कछु मांगवे को। क्यों? नंद बाबा के कभी कछु भयो ही ना, नंद बाबा के यहाँ कोई बालक भयो ही ना।
राजा का ढाणी का है, परंतु जीवन में कभी कुछ मांगने का उसको अवसर नहीं मिला। लेकिन आज जैसे ही वाकू पतो चली कि भैया नंद बाबा के लाला भयो है, ढाणी को पहुंचो है नंद भवन। बहुत सुंदर प्रसंग है। तान थोड़ा कम करो, इसमें से हटाओ तान थोड़ा। रोज सुबह उठता है, सब देवी देवताओं को मनाता है और केवल एक ही भाव कहता है कि मेरे यजमान के यहां कोई बालक है जाए। इतने वर्षों से चली आ रही प्रथा, लेकिन ढाणी को कभी अपने नंद बाबा के यहां मांगवे नहीं गए हो। नंद बाबा कृपा करके, दया करके कभी कभी कुछ भेज देते हैं उसके यहां, बेचारे को क्या करें। उसका जीवन देखो बना हमारा ढाणी का है, पर हमारा भाग्य देखो कोई बालक ही नहीं हुआ, आज तक उसको कुछ देने का अवसर ही नहीं मिला। लेकिन आज सुबह सुबह सूर्य अर्घ दे रहा था ढाणी का अपनी छत पर, और सूर्य उसकी एक ही प्रार्थना होती थी रोज, हमारे यजमान के घर कोई बालक है जाए। आज जैसे सूर्य अर्घ देकर के नीचे उतरा, इतने में ही आस पड़ोस के लोग दौड़े दौड़े आए और आकर के बोले, अरे ढाणी के तेरे भाग्य खुल गए। बोले कहा भयो? बोले आज तेरे यजमान नंद बाबा के यहां 80 वर्ष की आयु में जाकर के लाला भयो है। जैसी ढाणी के ने सुनी कि मेरे यजमान के घर लाला भयो है, वो तो इतने आनंद में भर गयो महाराज, नाचन लगो, अपने परिवार के सब जनन को जाकर के बताने लगो, अपने गांव के एक एक घर में जाकर के सूचना देने लगो। बोले अरे भैया उत्सव मनाओ, आज मेरे यजमान के घर लाला भयो है। बंधुओं, प्राचीन भारत में, बहुत प्राचीन भारत में कई परिवार ऐसे होते थे, वो दूसरों के परिवार पर ही आश्रित, उन्हीं पर ही आश्रित होते थे। जब दूसरे के परिवार में कोई सुख होता था, उत्सव होता था, तब उनके परिवार में आनंद आता था। ऐसे कई परिवार होते थे, हमने भी अपने बाल्यकाल तक ऐसी रीति देखी है। अब सब लोग इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अब सब लोग अपना अपना कार्य करते हैं, कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, अच्छी बात है। पर विश्वास, उस समय का मंजर देखो, जब एक परिवार दूसरे के परिवार पर ही आसक्त है और दूसरे के परिवार के सुख की कामना एक पूरा परिवार करता है बेवजह, उनका परिवार सुखी हो तो हमारा परिवार होगा। आज ढाणी के को जब पता चली कि महाराज नंद बाबा के लाला भयो है, वो ढाणी का जैसे ही गोकुल पहुंचा, अच्छा गोकुल में जो कोई भी आ रहा है नंद बाबा उसी को ही दान दे रहे हैं, उसी को हृदय से लगा रहे हैं, उसी को ही बधाई दे रहे हैं। पर जैसे इतनी भीड़ में वो दिखाई दिया जो नंद बाबा की तरह प्रतीक्षा कर रहा था 80 वर्ष से, नंद बाबा पूरी भीड़ हटा करके दौड़ करके गए और जाकर के बाद ढाणी के को हृदय से लगाए। बोले अरे भैया, मैं तेरे हृदय की वेदना समझ सकूं, जितनी प्रतीक्षा मैंने करी है वहां से कई गुना तेने प्रतीक्षा करी कि मेरे घर लाला है जाए। अरे ढाणी के, आज तो को अवसर मिलो है, 80 वर्ष के बाद मिलो है, पीछे मत हट जाइयो, चूक मत जाइयो, आज मांग ले, तू जो मांगेगो सो दूंगो मैं तुमको। महाराज पूरा गोकुल सब लोग वहीं बैठ गए, बीच में केवल नंद बाबा खड़े हैं, उनके मुनीम जी खड़े हैं और सामने ढाणी का खड़ा है। और नंद बाबा कह रहे हैं, बोले मुनीम जी आज ढाणी को जो बोलेगो वो देंगे, या को 80 वर्ष की प्रतीक्षा है या की? बहुत सावधानी से सुनियो भैया। अब देखो, भक्ति ज्ञान वैराग्य ये तीनों कल विश्राम हो गए, अब तो प्रेम की चर्चा चलेगी। और प्रेम की चर्चा में ज्ञान वैराग्य से ज्यादा ध्यान की आवश्यकता है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। ये ब्रजवासी की चर्चा है भैया, ये ब्रजवासी ठाकुर जी को प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं। ब्रजवासियों देखो, आपको भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, ठाकुर जी को रिझाने के लिए बहुत सारे उपाय मैं बता दूंगा,
लेकिन ठाकुर जी के प्रिय यदि बनना हो तो ब्रजवासियों की तरह बन जाओ। ब्रजवासी बड़े भोले होते हैं, ब्रजवासी बड़े सीधे होते हैं। और एक बात कहूं, ठाकुर जी के प्रिय बनने के लिए सबसे श्रेष्ठ गुण जो हमारे अंदर होना चाहिए वो क्या है? भोंदू बन जाओ। जितने ज्यादा भोंदू रहोगे उतने ठाकुर जी को प्रिय रहोगे, और जितनी ज्यादा चतुराई उतनी ठाकुर जी से दूरी। सीधे रहो, सहज रहो। कई बार बंधुओं जानते हुए भी नजरअंदाज किया करो, कई बार जानते हुए भी सहज हो जाया करो, कई बार जानते हुए भी ना समझ जैसे रहा करो। हर जगह निपुण होना आवश्यक नहीं है। सर्वगुण संपन्न होना अच्छी बात है संसार के लिए, पर ठाकुर जी के लिए नहीं। ठाकुर जी के लिए तो थोड़े न अल्हड़ से रहो, थोड़े न क्रैक रहो। सहज रहो। ढाणी को सामने खड़ो है और नंद बाबा कह रहे हैं, बोले आज पीछे मत हटियो, मांग ले, तू जो मांगेगो सो मैं तो को दूंगो। ढाणी को मांग रहे हो। ब्रज भाषा का पद है। हमारी मैया आज आई नहीं कथा में, उन्हीं की आज्ञा थी कि बोले ढाणी के का प्रसंग सुनना। टीवी पे सुन रही होंगी, उन्हीं का भाव था, बोले महाराज जी ढाणी का प्रसंग सुनाना। वो ढाणी का बोल रहा है। हमारे ब्रज में अगर ये कथा हो और ये गाए ना तो वहां के लोग तो रो जाते हैं, इतना प्यारा प्रसंग। 80 बरस बाद आज पहली बार मांगने आयो है और कह रहे हो, मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो कह परिवार सुना। हे नंद बाबा, आज आपके घर लाला भयो है और या लाला हेवे की खुशी के कारण जैसे ही मैं आन लगो, मेरे परिवार के सब लोगों ने आशीर्वाद भेजो लाला के काजे, और सबने अपने अपने आशीर्वाद के बदले कहा बधाई चाहिए ये भी बतायो है। नंद बाबा बोले जल्दी बता, कौन कौन ने कहा मांगो, सबको देंगे हम। अच्छा एक बात कहूं बंधु, लिख लीजिएगा, ठाकुर जी जीवन में आएंगे, मैं कहा करता हूं कथाओं में, भगवान जब जीवन में आ जाएंगे तो आपकी स्थिति क्या होगी? सबसे पहला आप संग्रह की स्थिति से निकल जाओगे। आप जितना होगा ना बांटोगे, लुटाओगे, दोगे, कुछ नहीं है तो भी दोगे। हमारे वृंदावन के कई संतों का ऐसा नियम है, वो सूर्यास्त से पहले पहले खाली कर देते हैं। अपनी जेब हो, अपना कमरा हो, कुछ नहीं रखते अपने पास। और ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आज के युग में अपने आप से किसी वस्तु को बड़ी सहजता से किसी को दे देना, ये सबके बस की बात नहीं होती। पर ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो सबसे पहला गुण आपका ये आएगा कि आप संग्रह नहीं करोगे, आप लुटाओगे, आप बांटोगे, आप दे दोगे। किसी ने गलती से कह दिया तुम्हारा यार लॉकेट बहुत बढ़िया, अच्छा इधर आ, ये ले। अब ऐसा नहीं कि वो बहुत प्रिय है तो ही दिया, नहीं, कोई मांग ले, ऐसी स्थिति हो जाती है। प्रिय को तो हर कोई दे देता है, पर अपरिचित को भी दे दोगे। ऐसे कई लोग देखे मैंने अपने जीवन में, और जब ऐसे लोगों को देखते हैं ना तो लगता है कि ठाकुर जी मिल गए इनको। और केवल वस्तु की बात नहीं, उनके हृदय में भी जो है, उनकी बुद्धि में भी जो है, उनके पास जो ज्ञान है, जो प्रेम है, वो बांट देते हैं सबको। ठाकुर जी जीवन में आते हैं तो लुटाने की स्थिति हो जाती है, बांटने की स्थिति हो जाती है, संग्रह की स्थिति नहीं रहती। नंद बाबा कह रहे हैं मांगो, कहा चाहिए? बोले बाबा मैं आपके घर जैसे ही आने लगे हो, इतने में ही मेरो बड़ो भैया आयो, और बड़े भैया ने आकर के कही नंद बाबा के लाला भयो है, मेरी तरफ से आशीर्वाद दे के आइयो भैया, और मेरे काजे बधाई में कहा लेके आएगो? बोले बताओ कहा लाऊं? तो मेरे भैया ने कछु मांगो है बाबा ने, सुन लियो। नंद बाबा बोले बताओ। सब ब्रजवासी, लाखों ब्रजवासी बैठे हैं, सब सुन रहे हैं और नंद बाबा बांट रहे हैं। तब ढाणी के को बोले तेरो तात कहो समझाए राय सो,
जाए शीशा दीजे और 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लीजे। मेरी तरफ से नंद बाबा के लाला को आशीर्वाद दे के आई और भैया बदले में बधाई में 200 भैंस लेके आई हो। और कैसी भैंस? बोले एक भैंस के नीचे कम से कम 1 मन दूध होना चाहिए, ऐसी 200 भैंस। नंद बाबा बोले अरे एक बात बता, ये तेरो बड़ो भैया जो है काया की उम्र कितनी है? बोले बाबा मैं 90 वर्ष को है गयो और मेरा सबसे बड़ा भैया जो है वो 150 वर्ष को है अभी। बोले 150 वर्ष को तेरो भैया 200 भैंसन के दूध में का नहावेगो, कहा करेगो इतनी भैंसन को? और भैया हम सब रे ब्रजवासी, हमारे यहाँ भैंस भैंस कछुना, हम तो देसी गैया रखे अपने यहाँ। और उस काल में तो विदेशी गैया होती नहीं थी, एक ही गैया होती। बोले हम तो गैया रखे, भैंस भैंस हमारे यहाँ ना है। बाबा मैं तो बस बता रहा हूं, मेरे बड़े भैया ने कहा मांगो। मुनीम जी अबे 200 भैंस जहां भी मिले मंगवा के इनके भैया को दो, ये कह रहे हैं तो इनको प्रदान करो। और ऐसी वैसी भैंस नहीं, 1-1 मन दूध एक भैंस दे, ऐसी भैंस। आज के अब मुझे तो पता नहीं है कितने की आएगी, क्यों 1 मन दूध देने वाली भैंस कितने की आएगी आज? 3-3.5 लाख रुपए की आएगी। ये गांव में ही रहते हैं ना पंडित जी, इनको पता रहती है, ग्वारियां ही हैं। इतनी महंगी आएगी आज भी अगर लेने जाएंगे। ऐसी 200 भैंस नंद बाबा बोले मुनीम जी मंगवा करके दो। और बता भैया और तो को कहा चाहिए? बोले मैं बड़े भैया की बात मान करके आने लगो। इतने में ही मेरे मझले भैया कहा, बोले तापा छे आछे समझाए इनके जेठे भैया, वाके काजे दीजो बाबा सुभग 700 गैया। बड़े बड़े सबसे बड़े भैया के काजे 200 भैंस चाहिए। और बीच वालों भैया जो है का है वहां ने भी आशीर्वाद दियो, और आशीर्वाद देकर के यूं कहिए कि नंद बाबा से जाके खूब आशीर्वाद दियो और मेरे काजे 700 गैया लेके आई, सुबह 700 गैया, खूब हुष्ट पुष्ट गैया। अच्छा एक बात कहें, ठाकुर जी जब प्रकट हुए थे ना तब लोगों का व्यापार केवल और केवल दूध घी दही मक्खन इसी का ही होता था। मतलब गाय ही संपत्ति थी मानव की, उसी से ही सबके घर चलते थे, और विशेष रूप से वैश्यों के। 700 गैया। नंद बाबा बोले हाँ जे तेने हमारे बस की बात कही। हाँ भैया मुनीम जी लिख लो 700 गैया, 200 भैंस 700 गैया। और बता और कहा चाहिए? आहा दोनों भैयान की बात मान के आने लगो। इतने में ही मेरे 2 बेटा और हैं, उनके काजे और कछु चाहिए। बोले हाँ हाँ बता। मेरो बेटा बड़ो सुखदाई तैसे ही ताके साथी, वाके काजे दीजो बाबा मत मदा तो हाथी। मेरो बड़ो बेटा बड़ो सुखदाई है और वो अपने सब सखान के साथ पूरे नगर में हल्ला करेगो कि भैया बधाई हो, नंद बाबा के लाला भयो है। मुंह से आके बोलन लगो मैं सबको बधाई दे के आऊंगा। मैंने की जा दिया? बोले ऐसे ना जाऊंगा, पहले नंद बाबा से मेरे काजे मतवारो हाथी लेके आओ, वह हाथी पे बैठ के अपने सखान के संग तब सब जगह बधाई दूंगो। नंद बाबा बोले भैया जाके काजे हाथी मंगवाओ, जाके छोरा के काजे हाथी। अब देखो कैसे उदार मना नंद बाबा। नंद बाबा ये नहीं कह रहे हैं कि भैया लाला भयो है, मेरे यहां कोई लक्ष्मी ना भैया जो तू मांगे ही जा रहा है। लेकिन नंद बाबा के हृदय में किंचित भी ये भाव नहीं, जो मांगे को सो देंगे। ये कृष्ण आने की स्थिति ऐसी ही होगी। ठाकुर जी आएंगे तो ऐसी हो जाओगे, ठाकुर जी आएंगे तो यही स्थिति बनेगी। देंगे एक मतवारो हाथी देंगे। और बताओ और क्या चाहिए? बोले छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड़ चाब को जोड़ा, वाके काजे दीजो बाबा 10 है राशि घोड़ा। बड़े बेटा के काजे हाथी, छोटे बेटा के काजे 10 घोड़ा।
और हैरासी घोड़ा मतलब बढ़िया तंदुरुस्त घोड़ा, कोई सामान्य वस्तु नहीं मांग रहा है। नंद बाबा बोले देंगे, और बता और कहा चाहिए। अब जैसे ही नंद बाबा कहें देंगे, सब ब्रजवासी के नेत्र सजल हो जाएं, जय हो, धन्य है हमारे नंद बाबा, धन्य है ये लाला जो नंद बाबा के यहां जन्मो है, कैसा उदार मन है नंद बाबा को। बंधु, घर में जब कोई बालक जन्म ले, दान पुण्य ये सब खूब करना चाहिए, उस बालक की प्रसन्नता के, उस बालक के उज्जवल भविष्य के लिए खूब करो, उस बालक के स्पर्श करा करके करो। बोले मैं दोनों बेटा की बात मान करके आन लगो, इतने में ही मेरे बड़े बेटा को ब्याह भयो भी 7 महीना पहले। मैं जैसी दोनों बेटान की बात मान के आन लगो, इतने में ही मेरी बहू आई और घूंघट करके आई, और घूंघट में आकर के मुझसे बोली, बोले पिताजी आपको पता है मेरे पिताजी ने मेरा ब्याह आपके पुत्र से काई को कियो, क्योंकि हमको ये पता है कि आप नंद बाबा के ढाणी के हो, आपके घर में खावे पीवे की धन संपत्ति की कोई कमी ना है, पर जब से मेरो ब्याह भयो है मैंने तो अभाव ही अभाव देखो है, मैंने तो घर में कछु सुख देखो ना है। नंद बाबा के यहां इतने वर्षन बाद लाला भयो है, मैं भी अपने पीहर वारिन को बता सकूं कि मैं ऐसे इनके घर में ब्याई हूं जिनके यजमान नंद बाबा हैं, तो कृपा करके मेरे काजी भी कछु लेके आई हो ना। मैंने अपनी बहू से कही, अरे बहू तू बता ना तू को कहां लेके आऊं। बोले मेरी तरफ से लाला को आशीर्वाद दे के आई हूं, और बेटा बधू लाज तज मोसो घूंघट मुख दे बोली। कहा चाहिए? बोले नख सिख सो गहनो सब ले हो तीहर से ती चोली। पैर के अंगूठे से लेकर के सिर तक जितने गहने होते हैं माताओं के, सबरे गहने चाहिए मुझे। नंद बाबा के लाला की हैवे की खुशी में ये बधाई चाहिए मुझे। आहा, नंद बाबा बोले मुनीम जी तुरंत सुनार को भेजो और ये ढाणी के घर भेज के कहो बहू के सब सामग्री जैसे वो कहेगी, जैसी आकृति बताएगी, जहां जहां के आभूषण कहेगी सब बनवाओ, और बनवा करके या को दान में दो। ढाणी का बार बार रुक जाता है, अपने नेत्रों के आंसू पोंछता, बस बाबा अब इतने ही है। बोले नहीं नहीं नहीं, सही सही बताओ और कौन कौन है घर में, और कौन कौन ने कहा कहा मांगो है। बोले मैं अपने दोनों बेटान की बात बता दी, दोनों भैयान की बात बता दी, अपनी बहू की बात बता दी, एक मेरी छोटी बेटी और है। अच्छा वाने कहा मांगो, वाके बारे में बता। ढाणी के को बोले बेटी एक लाडली मेरी चलत आए भई ठाड़ी। और कहा बोली, बोले भैयान के काजी ये सब लेके आ रहे हो, भाभी के काजी भी लेके आ रहे हो, ताऊ जी चाचा के काजी भी सब, मेरे काजी कछु ना लाओगे। मैंने की अरे लाली तू बता ना। बोले मोकू कछु चाहिए नहीं, मैं तो जाऊंगी और नंद बाबा के लाला को अपनी गोद में खिलाऊंगी। अरे मैंने की लाली तू चल दे मेरे साथ। बोले ऐसे ना है, जाऊंगी। तो कैसे जाएगी? सहित कहार पाल की ले हो सोजो भरियो गाड़ी। आप अभी जाओ और नंद बाबा से कहो सुंदर 4 कहारन के संग सुंदर दिव्य दिव्य रत्नन से जड़ी भई एक पालकी बनवा करके वो भेजें, वहां में बैठ करके जाऊंगी, लाला को खिला के आऊंगी और फिर पालकी और कहार सब संगी ले आऊंगी। नंद बाबा के नेत्र सजल है, अरे तेरी लाली तो मेरी लाली है। मुनीम जी सुंदर एक पालकी बनवाओ, सुंदर वहां में रत्न जड़वइयो और 4 कहार हमेशा के लिए वही लाली के काजे पालकी की सेवा में रहेंगे, भिजवा दो ढाणी के यहां। जब ये बात सुनी सब ब्रजवासी खड़े हो गए, जय जयकार करने लगे। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। हे हे हाँ हाँ
कड़ूला दीने गैया ब्याई हाल की। हे कंठा और कड़ूला दीने गैया ब्याई हाल की। कंठा और कड़ूला दीने गैया ब्याई हाल की। हो नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की। जग को प्रतिपाल भयो जय कन्हैया लाल की। जग को प्रतिपाल भयो जय कन्हैया लाल की। हम सबको नाथ भयो जय कन्हैया लाल की। हम सबको नाथ भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय बोल नंद के लाला बधाई हो। भाई। विराज जाओ। महाराज ब्रजवासी सब गान लगे, नाचन लगे, नंद बाबा भी नाचन लगे। इतने में ही नंद बाबा ने सबको ऐसे ही बैठाए हो जैसे मैंने आपको बैठाया हो। नंद बाबा बोले अरे ढाड़ी के सब है गए तेरे, 2 भैया 2 बेटा, एक बहू एक बेटी, सब है गए और तो कोई ना बचो तेरे घर में। ढाणिके को बोला हाँ बाबा सब है गए, बस यही है और कछु ना है। इतने में ही यशोदा मैया भीतर से निकल करके आई। बोले ना है अभी या की मैया रह गई है। नंद बाबा बोले अरे ढाणिके तू 80 वर्ष को, तेरो बड़ो भैया 150 वर्ष को, तेरी मैया अब बैठी है। अब ये तो द्वापर युग की बात, द्वापर में तो लोगों की आयु 1000 वर्ष की होती है। ढाणी को बोला हाँ मेरी मैया है। और नंदरानी यशोदा बोली मैया ना या की बहू भी तो रह गई है, या की पत्नी, अभी 2 लोग रह गए, पहले इनकी बता। बड़े संकोच में ढाणी को आगे हो और बोलो मैं जैसे ही आगे आने लगे हो इतने में ही माता कहो दही धर आगे, सुन बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरे ना मांगे भीख। मेरी मैया ने आकर के मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली 80 बरस बाद नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है, ऐसो दान मांग के आइयो, ऐसो दान मांग के आइयो, ऐसो दान मांग के आइयो, हम बहुरी ना मांगे भीख, हमको फिर कभी भीख ना मांगनी पड़े। नंद बाबा बोले अरे हम देंगे भैया, जो तेने मांगो हम सब देंगे। नंद रानी यशोदा बोली हाँ अब तू बता तेरी घरवारी ने कहा मांगो है। सप्त विशेष तो वही है, वहां ने कहा मांगो वाकी बता। घरवारी को नाम सुनते ही ढाणी को रोने लगो और रोते रोते नीचे बैठ गए हो। बोले वाने जो मांगो है मैया वो तो कोई ने ना मांगो और ना कोई मांग सके। यशोदा मैया बोली मैं जानू माने कछु विशेष मांगो होगो तभी पूछ रही हूं। दे गए। पूतना दुर्भाग्यशाली राक्षसी मुझे कोई नहीं मिली। वैसे तो दुर्भाग्यशाली सारे ही राक्षस हैं, पर कभी कभी इनके सौभाग्य का अनुभव होता है कि देख कितना सौभाग्य ठाकुर जी से सामने से खड़े होकर मिलते हैं, भले ही बैर भाव से सही। पर पूतना जैसा दुर्भाग्य किसी का नहीं रहा। बहुत ध्यान से सुनना। पूतना ऐसा रूप बना करके गई कि सब उसकी ओर आकृष्ट हो गए। जैसे ही पूतना ने नंद भवन में प्रवेश किया, यशोदा मैया भी पूतना के ऊपर आकृष्ट हो गई। इतनी सुंदर पूतना। ये मानव का स्वभाव है कि वो व्यक्ति के बाह्य आवरण से उसके हृदय को परखने की कोशिश करता है। ये सबसे बड़ी भूल है हमारी।
जरूरी नहीं है, और जरूरी नहीं, 99% ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बाहर से सुंदर है वो भीतर से भी अच्छा ही होगा। कई बार ऐसा देखा गया है जिनको रूप नहीं दिया ठाकुर जी ने, जिनको यौवन नहीं दिया ठाकुर जी ने, उनका हृदय इतना पवित्र और इतना कोमल और इतना शुद्ध होता है। इसलिए भैया कभी भी किसी के प्रभाव पर मत रीझो, सदैव स्वभाव देखो। ये ठाकुर जी का स्वभाव है, वो आपके प्रभाव से नहीं रीझते। आप कितनी महंगी गाड़ी में गए हो, कितने महंगे वस्त्र पहन के गए हो, कितना श्रृंगार करके गए हो, कितने सुंदर बन के गए हो, आप जैसे आपके पीछे खड़ा व्यक्ति आपसे कुरूप है, ठाकुर जी उससे भी वैसे ही मिलेंगे, आपसे भी वैसे ही मिलेंगे। वो ये प्रभाव पर कभी नहीं रीझते। हमको भी ऐसा ही होना चाहिए। कोई कैसा भी हमारे सामने आ जाए, कितने भी सुंदर वस्त्रों में, कितने भी महंगे वस्त्रों में आ जाए, कितने भी गुण दिखाता हुआ आ जाए, तब तक जब तक स्वभाव ना दिख जाए उसका, उससे प्रेम करना नहीं। प्रेम करने का मतलब प्रीति सबसे करो, पर हृदय में स्थान उसी को दो जिसका स्वभाव मधुर हो। पूतना सबको अपनी ओर आकृष्ट करती हुई पहुंच गई, ऐसी सुंदर बनकर के गई है कि यशोदा मैया के मन में भाव आने लगा, अरे विधाता तेने बहुत बुरा कियो मेरे संग, मेरो लाला कछु वर्ष पहले जन्म ले लेता तो यही तो ब्याह कराती अपने लाला को, इतनी सुंदर। आओ आओ आओ, अरे बहन पहली बार देखी हो, कहां की हो तुम? पूतना ने की, पास के गांव की हूं, मैं कहीं आऊं जाऊं ना हूं, मेरी सास मुंह को कहीं जान ना दे, लेकिन आपके लाला को यश सुनकर के मुंह से रहे हो नहीं गए हो तो मैं तो चली आई। अरे आओ आओ बैठा जाओ। और यशोदा मैया ने बिना कुछ विचार किए ठाकुर जी को उसकी गोद में दे दिया। पूतना ने अपनी गोद में लाल जी को ले लिया। थोड़ी देर चर्चा होने लगी। यशोदा मैया किसी कार्य से इतना विश्वास कर लिया पूतना के ऊपर, क्यों? क्योंकि स्वरूप सुंदर है, क्योंकि वस्त्र अच्छे पहने। भगवान की बहुत बड़ी दया, ठाकुर जी का ऐसा स्वभाव नहीं है। हम लोग इसीलिए पछताते हैं, हम लोग इसीलिए धोखा खाते हैं अपने जीवन में, क्योंकि हम उस व्यक्ति से प्रभावित हो जाते हैं जिसका स्वरूप और वस्त्र सुंदर हो, या उसका बाह्य प्रभाव ऐसा हो जो हमको अपनी ओर आकृष्ट कर ले। प्रभाव नहीं, स्वभाव देखो। मैंने दुर्भाग्यशाली क्यों कहा पूतना को? पूतना से सब रीझ गए, पूतना के प्रति सब आकृष्ट हो गए, पर वही पूतना जब त्रिलोकीनाथ, जगत नियंता, जगदाधार, जिनकी एक दृष्टि पड़ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए, ऐसी राक्षसी पूतना उन त्रिलोकीनाथ को जब अपनी गोद में लेती है, भगवान नेत्र तो बंद कर ही लेते हैं, ऊपर से हाथ और धर लेते हैं, कहीं इसकी छाया भी मुझको ना दिख जाए। बस यही अंतर समझना है। लोक रंजन की भावना यदि हम रखते हैं तो यह बात निश्चित है कि ठाकुर जी नहीं रीझ सकते। लोक रंजन मतलब संसार को रिझाने की भावना, उसके लिए नहीं। और जो ठाकुर जी को रिझाने की भावना रखता है ना, उसके किसी भी अंग से, किसी भी भाव से, किसी भी व्यवहार से यह नहीं दिख सकता कि वो लोक रंजन की स्थिति में है। और जिसके चित्त में किंचित भी लोक रंजन की भावना है ना, मतलब ये मुझसे रीझ जाए, मुझसे ठाकुर जी नहीं रीझेंगे, लिख लीजिएगा। चाहे वो रूप से कर रहा हो, चाहे वो स्वभाव से कर रहा, चाहे वो रूप से कर रहा हो, चाहे वो अपने वस्त्रों से, चाहे वो अपने गुणों से, किसी से भी किसी अन्य को रिझाने की भावना रखोगे, ठाकुर जी नहीं रीझ सकते आपसे। तानसेन बहुत अच्छा गाते थे, उनकी गायकी इतनी बढ़िया थी कि सब जगह भीड़ चलती थी तानसेन के पीछे। जैसे
अब तानसेन के समय में गाड़ी तो थी नहीं, लेकिन तानसेन बैलगाड़ी में चलते या घोड़ा गाड़ी में चलते तो पीछे भीड़ दौड़ती थी उनके। तानसेन का नाम आज तक है, तो उस समय में तो होगा ही। तो तानसेन एक बार गोवर्धन आए, और गोवर्धन में आकर के जब श्रीनाथ जी के मंदिर में पहुंचे तो गोसाई जी से उन्होंने प्रार्थना की कि मैं गवैया हूं, आपके ठाकुर जी गीत बहुत सुनते हैं, तो मैं कुछ सेवा करना चाहता हूं ठाकुर जी के सामने, करो। तानसेन ने सामने बैठ, महाराज मंदिर चारों तरफ भीड़ ने घेर लिया, तानसेन गा रहा है, और तानसेन की बैठने की व्यवस्था, तानसेन के पेटी आदि रखने की व्यवस्था, तानसेन के ग्रंथ आदि जो भी वो पद गाता था वो सब उठा के रखने की व्यवस्था दी गई थी श्रीनाथ जी के गवैया श्री कुंभनदास जी को, जो श्रीनाथ जी के आगे रोज ही गाते थे। कुंभनदास जी उसके सामान उठा रहे हैं, कुंभनदास जी उसके सामानों को उठा उठा करके इधर से उधर रख रहे हैं। तानसेन को भी लगा ये कोई ऐसा ही कोई सेवक होगा। तानसेन ने जैसे ही गाना प्रारंभ किया, आहा, खूब सुंदर गाया, लेकिन जैसे ही उसका गायन पूर्ण हुआ, गोसाई जी जो श्रीनाथ जी की सेवा में रहते थे, कुछ भेंट देने के लिए भीतर से लाए। और क्या भेंट लेकर के आए? एक बढ़िया सुंदर महंगा वाला रेशमी कपड़ा, और उस रेशमी कपड़े में भीतर कुछ रख करके और तानसेन को भेंट दी। तानसेन ने जैसे रेशमी कपड़ा देखा, तानसेन को लगा कोई बहुत बहुमूल्य वस्तु होगी इसके अंदर। कपड़ा खोल करके देखा तो उसमें फूटी कौड़ी थी। तानसेन को तो बड़ी अपनी आत्मग्लानि सी लगी। उसने गोसाई जी से कहा, बोले जय जय, आपने ये मुझे क्या दिया? फूटी कौड़ी रेशमी कपड़े में लपेट करके, मैं आपका भाव समझा नहीं। तो गोसाई जी बोले कि तुम्हारी जो गायकी है ना, वो बाहर से तुम्हारी गायकी जो है वो प्रभाव वाली, मतलब संसार को रिझाने वाली गायकी है तुम्हारी, इसलिए बाह्य गायकी तुम्हारी अच्छी है, इसलिए मैंने रेशमी कपड़ा बाहर रखा। लेकिन ठाकुर जी को रिझाने के लिए बाह्य गायकी नहीं, हृदय की गायकी चाहिए, और उसमें तुम फूटी कौड़ी के समान हो। समझ में आई बात? तुम्हारी गायकी बाहर के लोगों को रिझा सकती है, ठाकुर जी को नहीं रिझा पाएगी। इसलिए दोनों स्थितियां, बाहर की गायकी है इसलिए रेशमी कपड़ा बाहर है, लेकिन ठाकुर जी को रिझाने के लिए हृदय की गायकी चाहिए, उसके लिए तुम फूटी कौड़ी के समान हो, इसलिए भीतर फूटी कौड़ी। विश्वास मान लीजिएगा, जो व्यक्ति एक बार भी लोक रंजन में चला गया, ठाकुर जी को नहीं रिझा पाएगा, और तब ही रिझा पाएगा जब वो लोक रंजन से बच जाएगा। आज गोस्वामी जी महाराज की मानस जी, तुलसीदास जी की लिखी हुई रामचरितमानस इतनी प्रसिद्ध क्यों है, सबको इतनी प्रिय क्यों है? उन्होंने लोक रंजन के लिए नहीं लिखा। गोस्वामी जी स्पष्ट कहते हैं, स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। मैंने किसी को रिझाने के लिए नहीं, अपने तन को, अपने चित्त को प्रसन्न करने के लिए मैं लिख रहा हूं। क्षमा मांगते हुए कहूं, कई लोग मिलने आते हैं तो मुझसे रोज कहते हैं, आज ये वाला भजन गा दीजिएगा, आज ये वाला कुछ सुना दीजिएगा, पर मैं यहां कुछ सोच करके नहीं बैठता कि मैं ये गाऊं। और अगर मुझसे कोई कह देता है ना ये सुनाइए, तो मेरे मन में ये बात आ जाती है इसको रिझाने के लिए गाना पड़ेगा, तो वो मुझसे फिर होता नहीं। अपने आप भाव आ जाए तो मैं कुछ भी गा दूं, और यही होना चाहिए, लोक रंजन नहीं। नहीं तो ठाकुर जी दूरी कर लेंगे आपसे। अब तानसेन तो बैठा दिया कोने में, अब गोसाई जी बोले, ए कुंभनदास, हमारे मंदिर का गवैया कुंभनदास, बैठो कुछ सुनाओ। कुंभनदास जी महाराज बैठ गए, तो तानसेन को लगा ये तो मेरे ग्रंथ उठा रहा था, ये तो आगे पीछे मेरे जल लेके चल रहा था, ये तो मेरा सेवक बना हुआ था इतनी देर से, ये गाएगा? गोसाई जी बोले, सुनो कैसा गाएगा। और कुंभनदास जी महाराज ने ठाकुर जी के नेत्रों में देखा, और नेत्रों में देखने के बाद
ये भैया कुम्भनदास जी सामान्य नहीं है। कुम्भनदास जी के चरित्र में ऐसा वर्णन आता है कि कुम्भनदास जी जब खेती करते थे ना, तो आगे हल लेकर के कुम्भनदास जी चलते थे और पीछे अपनी पीताम्बरी में ऐसे बोने वाले बीज ठाकुर जी लेके चलते थे, और कुम्भनदास जी हल चलाते थे, ठाकुर जी बीज बोते थे कुम्भनदास जी के साथ। ऐसे थे कुम्भनदास जी। उन्हीं की गोद में बैठे रहते थे ठाकुर जी। कुम्भनदास जी से कहा कि हे कुंभना, तुम कुछ सुनाओ। तब कुम्भनदास जी ने एक पद गाया, और वो पद सुनकर के तानसेन इतना रोया कि गुसाई जी ठाकुर जी को बाद में प्रणाम किया, पहले कुम्भनदास को प्रणाम किया। कुम्भनदास जी गा रहे हैं, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल सब लोग पीछे दोहरा के गाओ, बहुत सुंदर पद है। एक सखी के लिए कुम्भनदास जी कह रहे हैं, तू कितनी बड़भागी है। पूरा विश्व जिनके यश गाता है, पूरा विश्व जिनके पीछे घूमता है, हरी गोपी वो कन्हैया तेरे घर में। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा। ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे बड़भागी गोपी वाक्य केशन को लेकर ठाकुर जी वाक्य केश गूथ रहे हैं, और गूथ करके बीच बीच में सुंदर सुंदर गजरा बांध रहे हैं। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा। ये अपने ही हाथ पहरावत है, ये अपने ही हाथ पहरावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत है। सब कोई इनको यश गावत, सब कोई इनको यश गावत, पर ये तेरो यश गावत है। ये तेरो यश गावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े,
दास लाल गिरधर के कुंभन दास लाल गिरधर के कुंभन दास लाल गिरधर के कुंभन दास लाल गिरधर के ये तो तेरे ही हाथ बिकावत है, ये तो तेरे ही हाथ अरे गोपी बिकावत है। ये गिरधर लाल तो सो इतनो प्रेम करें, ये नंद जी के लाला तो सो इतनो प्रेम करें, अगर तू इनको हाथ पकड़ के कहीं बेगी आई ना तो ये बिकऊ जाएंगे, ये तो सो इतनो प्रेम करें। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तानसेन 2 दिन के लिए मौन अवस्था में चले गए और बस रोते रहे रोते रहे रोते रहे। तब उन्होंने समझा कि मैं आज तक लोक रंजन के लिए गाता था, आज तक भीड़ को रिझाने के लिए गाता था, आज तक ये सब मेरे पीछे पड़े रहे इसलिए गाता था, कभी ये जाना ही नहीं कि असली गायकी तो नाथ को रिझाने के लिए होती है। असली गुण तो हमारे अंदर स्वामी को रिझाने के लिए आया है, असली गुण तो हमारे अंदर गोपाल को रिझाने के लिए आया है। तो भैया लोक रंजन की भावना नहीं, आप अपने गुण से, व्यवहार से, रूप से, स्वरूप से एक बार भी यदि किसी अन्य को रिझाने की भावना रखेंगे, ठाकुर जी आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए सदा उनकी रिझाने की भावना रखो, नहीं तो हम ही पूतना हैं। पूतना में और कोई कमी नहीं है, यही कमी है कि वो सबको रिझाने के लिए आई है, ठाकुर जी को नहीं। पूतना को ठाकुर जी ने देखा ही नहीं, हाँ आंख बंद कर ली, ऊपर से हाथ और धर लिए। पूतना ने जैसे ही अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया, ठाकुर जी ने पीते 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 पहले उसके विष को पिया, दुग्ध को पिया, प्राणों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और सबको पीते पीते जैसे ही उसके प्राण खींचने प्रारंभ किए, प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत गाढ़म कराभ्याम, इतना कसकर के ठाकुर जी ने उसके प्राणों को पिया। महाराज पूतना तो राक्षसी बन गई, भयभीत होने लगी। सामुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, चिल्लाने लगी, अरे बालक छोड़, अरे अरे बालक पीछे हट। लेकिन ठाकुर जी ने तो इतना कस के पकड़ा, 6 दिन के ठाकुर जी, जाने कहां से इतना बल आ गया। पूतना पूरी ताकत से ठाकुर जी का अंग पकड़ के खींच रही है, लेकिन ठाकुर जी उसके पयोधर को नहीं छोड़ रहे। सामुंच मुंच, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी। तो ठाकुर जी ने नेक सासा पयोधर मुख से बाहर निकाला, और 6 दिन के ठाकुर जी ने अब पूतना को देखा। क्यों? क्योंकि पूतना के जैसे प्राण पीने लगे तो पूतना अपने वास्तविक रूप में आ गई, राक्षसी बन गई। तब भगवान ने उसको देखा, और भगवान देख करके बोले, मौसी जी हम पे तो पकड़ो ही आवे, छोड़ो ना आवे। और जाकू एक बार पकड़ लेना, चाहे वो सखा हो, चाहे वो भक्त हो, चाहे वो गोपी हो, और चाहे वो राक्षस हो, ठिकाने लगा कि छोड़े फिरता हूं। ये बीच मझधार में छोड़े वारो काम ना है हमारो। एक बात कहें बंधु, शास्त्राज्ञा है और हमारे आचार्यों ने भी ऐसा कहा है, एक बार भी यदि आपके चित्त में उन्माद भक्ति प्रकट हो गई ना ठाकुर जी के लिए, निष्फिक्र हो जाना फिर उसके बाद। उन्माद भक्ति मतलब केवल श्याम सुंदरी सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं। एक दिन भी पूरे जीवन में अगर एक बार भी ऐसा हुआ हो, निश्चिंत हो जाना। क्यों? वो दिन है, मतलब ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया। अब उसके बाद अगर आपकी भक्ति कभी घटे भी ना तो भी चिंता मत करना, ठाकुर जी भरोसा रखना। बोले हमको पता है, संबंध तो आपका हमारे से हो चुका है, ठाकुर जी गिरने नहीं देंगे।
ठाकुर जी का काम है। एक बार कोई को पकड़ लें तो महाराज फिर तो मिलके ही छोड़े भाई। एक बार भी आपके जीवन में उन्माद भक्ति प्रकट हुई हो, आनंद भक्ति प्रकट हुई हो, प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हुई हो, एक बार भी, निश्चिंत हो जाना उसके बाद। ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया बस। हाँ, अब जो अपराध बने उनको तो क्षमा, उनको तो ठीक करते रहो, नाम जप आदि करते रहो, बस एक बार उन्माद भक्ति, एक बार भी अगर 24 घंटा विरह में निकल गया हो, बस निश्चिंत हो जाना उसके बाद। ठाकुर जी स्वीकार कर चुके हैं। और ठाकुर जी एक ही बार पकड़ते हैं, फिर चाहे तुम कितने हो गिरो, ठाकुर जी छोड़ते नहीं है। भगवान ने पूतना का वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। पूतना का वध किया और वध करके भगवान ने उसको वो गति प्रदान की जो मैया यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए थी। कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांक्षया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोन्यम कंबा दयालुं शरणं ब्रजेम। ऐसे ठाकुर जी ने पूतना को सदगति प्रदान की, उसके अवगुणों का भी विचार नहीं किया और उसको सदगति प्रदान कर दी। ठाकुर जी अब धीरे धीरे नेकौर बड़े भय। 3 महीना के जैसे ही लाल जी भय, करवटोत्सव हुआ। ठाकुर जी ने करवट बदली और जैसी करवट बदली महाराज पूरे ब्रजमंडल में नगाड़े बजने लगे। पूछने लगे कहाँ भय हो? बोले आज नंद के लाला ने करवट बदली है। वाह, करवट उत्सव हुआ ठाकुर जी का। सब ब्रजवासी आए, भोजन प्रसाद पाए, आनंद उत्सव हुआ। तभी वहां सक्टासुर नाम का दैत्य आया और ठाकुर जी ने उस सक्टासुर नाम के दैत्य का वध किया। अब लाल जी नेकौर बड़े है गए, घुटमुन चलन लगे हैं। घुटने के बल ठाकुर जी चलते हैं। 2 दतुइयां ठाकुर जी की निकल आई हैं, उन्हीं से ही सबको काट लेते हैं। जबरदस्ती गोपी आमे और ठाकुर जी के मुंह में उंगली दे दे, ले काट ले लाला। कोई कोई को तो ऐसा पकड़ के काट जाए, रोती डोले फिर पूरे दिन। ऐसे घुंघराले केश हैं, गोल मटोल से गदमदरा से ठाकुर। गदमदरा, ये गदमदरा ब्रजभाषा का शब्द है। गदमदरा का मतलब जिन बालकों के गाल लटक जाते हों, जिन बालकों के हाथ ऐसे लगते हो जैसे मानो रुई भर रही है इनमें, और जो बालक ऐसे नहीं बैठ पाते, पैर खोल के बैठते हैं, उनको गदमदरा बालक कहते हैं। ठाकुर जी यदि नीचे बैठ जाते हैं तो बैठ ही नहीं पाते, पीछे कुछ लगाना पड़ता है, उससे टेक लगा के बैठते हैं, इतने गदमदरा से है गए। यशोदा मैया खूब आनंद करती है। ठाकुर जी के पामन में सुंदर सुंदर पायल पहना दी है। उन पायलन को पहन करके ठाकुर जी जैसे ही चलें, अब घुटमुन चलते हैं तो पीछे से पायल बजती हैं और फिर ठाकुर जी पीछे मुड़ करके देखते हैं आवाज कहां से आ रही है। यशोदा मैया खूब ताली बजा के हंसती, बोले लाला के स्वयं के पाजेबन की आवाज है, उन्हीं से ही ठाकुर जी प्रसन्न है करके देख करके हंस रहे हैं। बहुत सुंदर भाव है। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि देख लावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि देख लावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। हमने एक बात सुनो, हमने एक बार कथा में कहा कि भाई अपने अपने घर के ठाकुर जी को इस जन्माष्टमी पे हम जो बताएं वो दो। सुनार के पास जाना, थोड़े दिन पैसे इकट्ठे करो और सुनार के पास जाके अपने ठाकुर जी के पैर के साइज की बढ़िया सोने की पाजेब बनवाओ और पाजेब ऐसी सुरीली आवाज करवे वाली और ठाकुर जी के पामन में पहनाओ। और यदि नेक और पैसा ज्यादा है गए हो, कमर की कौंधनी बनवाओ, कौंधनी में छोटी छोटी घंटी लगवा दी हो
और अब रोज ठाकुर जी से प्रार्थना करो। बोले जब तक ये सुनाई नहीं देंगे तब तक हम मानेंगे कि आपने हमको स्वीकार नहीं किया। एक माता जी ने कोई ने कथा सुनी, यही उल्लासनगर की, वो आई मुझसे मिलने, मुझे बोली महाराज जी मैंने आपकी बताई काम कर दिया, ठाकुर जी को पाजेब पहना दिए। मैंने भी ठाकुर जी से कह दिए तब तक प्राण नहीं त्यागूंगी जब तक ये सुनाई नहीं देंगे मुझे। मैंने कहा वाह भैया, बस ऐसे विश्वास रखो। इस बार की जन्माष्टमी पर सुंदर पायल पहनाओ ठाकुर जी को, सुंदर कौंदनी पहनाओ, और बस रोज रात में यही सोच करके सो कि किसी दिन रात में वो छुम छुम आवाज आवे। अरे दुस्वप्न आएगा ही नहीं, गंदे सपने आ ही नहीं सकते आपको। किसी दिन देखना गदमदरा से ठाकुर जी छम छम करते हुए स्वप्न में आ जाएंगे। ओ छवि दिखलावे कान्हा मेरे घर आए, लाला मेरे घर आए, करताल बजा के गाओ। पायलिया छवि दिखलावे कान्हा मेरे घर आए, लाला मेरे घर आए। ओ कान्हा मेरे घर आए, ओ कान्हा मेरे घर आए, कान्हा मेरे घर आए, कान्हा मेरे वर नंद के लाला की। मल खावे कान्हा मेरे घर आए, लाला मेरे घर आए। बाजे पायलिया छवि दिखलावे कान्हा मेरे घर आए, लाला मेरे घर आए। ओ छुम छुम बाजे पायलिया छवि दिखलावे कान्हा मेरे घर आए, लाला मेरे घर आए। बाजे पायलिया छवि दिखलावे कान्हा मेरे घर आए, लाला मेरे घर आए। ओ सुनकर छुम छुम सखियां सुध बुध खो गई, खो गई। सुनकर सखियां सुध बुध खो गई, खो गई। सुनकर छुम छुम सखियां सुध बुध खो गई, खो गई। सुनकर सखियां सुध बुध खो गई, खो गई। ओ मैं तो दर्शन करके पावन हो गई, हो गई।
पावन हो गई। हाँ मैं तो दर्शन करके पावन हो गई, हो गई। मैं तो दर्शन करके पावन हो गई, क्यों हो गई। ऐसे प्यारे सांवरिया भाग्य जगाते आए, मेरे घर आए लाला, मेरे घर प्यारे पायलिया छवि दिखलावे काना, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। झुम झुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे काना, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। पाले पायलिया छवि दिखलावे काना, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। ओ कान्हा मेरे घर ओ आए, कान्हा मेरे घर, ओ लाला मेरे घर, ओ लाला मेरे घर, ओ कान्हा मेरे घर, ओ लाला मेरे घर, ओ ओ लाला मेरे घर। गुरु नंद के लाला की जय। ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीला चल रही है। नेकौर ठाकुर जी बड़े भाई 1 वर्ष के है गए, और 1 वर्ष के बाद जब ठाकुर जी भय, तब ठाकुर जी को नामकरण संस्कार भयो। नामकरण संस्कार करने के लिए श्री गर्गाचार्य जी पधारे। गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के नामकरण किया, और नामकरण में बड़े पुत्र को नाम राम रखो, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण इनका नाम बलराम होगा, ऐसी भावना। और छोटे पुत्र का नाम कि बहुनि संति नामानि रूपाणि च गुणस्यते, गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। रूप और गुण के हिसाब से आपके इस बालक के बहुत सारे नाम होंगे, परंतु फिर भी हम इस बालक का नाम एक रखने के कारण शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। कभी ये बालक शुक्ल वर्ण का हुआ, कभी रक्त वर्ण का हुआ, कभी श्वेत वर्ण का हुआ, अभी ये श्याम वर्ण का है, इसलिए इसका नाम हम कृष्ण रखते हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। कृष्ण। अब तो यशोदा मैया ने बहुत सारे नाम धर दिए ठाकुर जी के, कान्हा, कन्हैया, कनुआ, ये सब मैया के द्वारा रखे गए लाला के नाम हैं। मैया लाल जी को इन्हीं नामों से पुकारती है। और ठाकुर जी अब धीरे 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 ऊधमन में निपुण है रहे हैं। दुनिया के बालक जैसे जैसे बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, हमारे ठाकुर जी जैसे जैसे बड़े है रहे हैं, वैसे वैसे ऊधमी बनते जा रहे हैं। आहा, एक सुंदर कथा आती है कि एक दिन यशोदा मैया लाला को अपनी गोदी में सुलाए रही, तो लाल जी भी तोतला तोतला बोलते हैं। यशोदा मैया तो बोले, मैया मुँह को नींद ना आवे, तू मुँह को कोई कथा सुनाए कर रात्रि में। तो यशोदा मैया अपनी गोदी में लाला को सुवाए करके और राम कथा सुना रही है, श्री राम जी का चरित्र सुना रही है ठाकुर जी को। कृष्ण करणामृत में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है इस सुंदर भाव का कि रामो नाम बभूवहुं तदवला वाचा
सीते हुम तो पितु। कितना सुंदर भाव है, बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी गोद में लेटे हैं और यशोदा मैया उनको कथा सुना रही हैं। रामो नाम बभूव हुम तदबला। लाला, एक राम नाम के राजकुमार है। सो ठाकुर जी करें हूं करके सुन रहे हैं। सीते हुम तो पितुर पितुरा। उनकी पत्नी को नाम सीता हतो। ठाकुर जी करें रामो नाम बहूव हुम तदवला। ठाकुर जी हुंकार भर करके स्वीकार करते हैं मैया की कथा को। वाचा पंचवटी विहरतः। ठाकुर जी कहें बोले पिता की आज्ञा मान करके इनको वन में जानो पड़ो। अपनी पत्नी के साथ एक दिन पंचवटी पे घूम रहे थे। तामा हरद रावण। और वहां पंचवटी पे एक राक्षस आयो, वाको नाम हतो रावण। ठाकुर जी बोले और वह रावण ने आकर के सीता जी को हरण कर लियो। अब की बार ठाकुर जी ने नहीं किया। यशोदा मैया की गोद में पड़े पड़े यशोदा मैया को पल्लू पकड़ लिया ठाकुर जी ने कस के। और फिर क्या हुआ? निद्रार्थम जननी कथामिति हरे हुंकारत श्रवणतः। जैसे ही यशोदा मैया ने कही कि रावण ने आकर के सीता जी को हरण कर लियो, ठाकुर जी नींद वीद तो सब भूल गए और उठ करके खड़े हो गए। ए लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लेकर के आओ, अभी बताता हूं इस रावण को, आज इसका यहीं पर सिर छेदन कर दूंगा। कैसे लेकर जाएगा सीता जी को यहां से? ठाकुर यशोदा मैया को, लाला लाला मेरा धनुष बाण कहां है? आज इस रावण को मैं यहीं देख लूंगा, ये मेरे सामने से कैसे ले? उस दिन तो मैं कहीं और चला गया था तो सीता जी का हरण कर लिया इसने, आज ये नहीं कर पाएगा। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पकड़ा, हृदय से लगा में। ठाकुर जी निकल निकल के भागे, बोले आज इस रावण को नहीं छोड़ूं। लाला लाला शांत है जा। अरे लाला, तू तो मेरो लाला है। ठाकुर जी को अचानक याद आई, अरे मैं तो कृष्ण हूं। आहा। निद्रार्थम जननी कथामिति हरे हुंकारतः श्रवणतः। सौमित्रे कवधु धनु धनु धनुरिति व्याघ्रा गिरह पातुना। इस प्रकार ठाकुर जी कभी कभी आवेश में आ जाते, भूल जाते कि मैं कृष्ण हूं। वह दिन से यशोदा मैया ने गांठ बांध ली, या को रामलीला नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि जब जब राम जी को चरित्र सुनाऊं या को तो आवेश आ जाए, ये उठ के खड़ो हो जाए। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। नन्हे से गोपाल जी, मैया यशोदा खूब आनंद कराती है ठाकुर जी को, हृदय से लगा करके खूब प्रेम करती है ठाकुर जी को। भगवान ऊधम करते हैं। श्रृंग्यग्निडं शशि जल द्विज कंटकेभ्य क्रीडा परावति चलौ सुसुतौ निषिद्धुम गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात आपतुरलं मनसो वतस्थान। ठाकुर जी बड़े बड़े ऊधम मचाते हैं, लेकिन प्रथम करी हरि माखन चोरी। ठाकुर जी ने माखन चोरी क्यों करी? वाक्य पीछे को कारण कहा है। अब हमारा मन तो होता है कि हम विस्तार से एक एक लीला कह दें, पर समय इतनी जोर से भागता है। परंतु आप लोग सुनो। ठाकुर जी ग्वाल बालों से कहते हैं, अरे ग्वाल बालों, तुम सब इतने पतरे पतरे काहे को हो? तुम लोग माखन दूध दही ना खाओ। सबरे बालक बोले, लाला हम कैसे खावें? ये कंस ने हमारे ऊपर कर लगा रखो है, टैक्स। सब ब्रजवासीन को अपने अपने घर को सब माखन मथुरा में जमा करवाना पड़े। ठाकुर जी बोले, कंस को देना पड़े? भगवान बोले, अब मेरी आयु इतनी छोटी है, अभी मैं समझावे जाऊंगा, कोई मानेगा नहीं मेरी बात को, बड़े है कि समझाऊंगा, लेकिन अभी कहा करूं, अभी कैसे दूध घी दही मथुरा जावे से रोकूं?
सो ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालन से कही, भैया देखो राजी राजी नहीं मिले तो चोरी करके खाएंगे। ब्रजवासी सब बोले, लाला तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन चोरी ना करेंगे। ठाकुर जी बोले, क्यों चोरी क्यों ना करोगे? ब्रजवासी बालक बोले, लाला मैया यो के चोरी करवे ते ब्याह ना होवे, चोरी करवे ते कोई ब्यावे को नहीं हमसे। ठाकुर जी बोले, ऐसा पतर पूछ रहा सो बनो रहेगो तो ते कोई ब्याह ना करेगो, ने शरीर तो बना ले। अच्छा ब्रजभाषा समझ आ रही ना आप लोगों को? बड़ी प्यारी भाषा है, ठाकुर जी की भाषा है ब्रजभाषा। ठाकुर जी बोले, ऐसा पत्रों से बनो रहेगो तो ते कोई ब्याह ना करेगो। अरे ने खा पी के हिष्ट पुष्ट तो है जा। ठाकुर जी बोले, नहीं करोगे चोरी? ग्वाल बाल बोले, ना लाला तू जो कहेगो सब करेंगे, चोरी नहीं करेंगे। ठाकुर जी बोले, तो ठीक है, तो फिर आज से आप लोग अलग खेलो और मैं और दाऊ दादा हम अलग खेलेंगे, हमारी आपकी मंडली अलग। बालक सबरे बोले, लाला तू जो कहेगो सब करेंगे, अपने से दूर जावे की बात मत कर, तू बता कैसे करना, कहा करना, हमें बता, हम करेंगे। और ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालों के संग मिलकर के गोपियों के यहां चोरी करना प्रारंभ किया। बंधुओं अब देखो, ये दोनों तरफ से ताली बज रही है, एक तरफ से नहीं। ठाकुर जी चोरी करते हैं तो जैसे ही गोपी को पता चलती है आज उसके यहां चोरी हुई, तो गोपी को चिंता होती है, क्यों मेरा मक्खन बढ़िया नहीं था, मेरे यहां क्यों नहीं करी? वो स्वयं भी चाहती है कि मेरे यहां लाल आमे, यहां आके चोरी करें। क्योंकि सब गोपियां जानती हैं कि ये श्री कृष्ण कौन है, साक्षात परब्रह्म है। कहीं ना कहीं चित्त में उनके में ये भाव आता है कि कृष्ण परब्रह्म है। गोपियों के यहां जा जा करके ठाकुर जी चोरी करते हैं। आहा, एक गोपी ने दूध में बढ़िया मिश्री डाली और मिश्री डाल करके दूध ओटायो, ओटा करके दूध को जमा के दही बना दियो, मिष्टी दही, मीठो दही जमायो। और मीठो दही जमा करके गोपी ने ऐसी जगह रखो कि लाला को मिलेगा ही नहीं। कहां रखो? मटकी रख करके, और वाके ऊपर सुंदर एक बैठवे को मूढ़ा रख के वापस स्वयं बैठ गई। ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी आकर बोले, और भाभी जी कहा हेरो है? गोपी बोली, कछु ना हेरो। लाला तू कैसे आए हो यहां पे? ठाकुर जी बोले, सुगंधी आ रही है, कहीं पे ऐसा लग रहा है कि चेंटी लगवे वारी है बहुत जल्दी। गोपी बोली, लाला मैंने आज मीठो दही रखो है, लेकिन मैं तू को शर्त लगाऊं, यदि तेने ढूंढ लियो तो सबरो तेरो, और यदि तू नहीं ढूंढ पायो तो आज के बाद वचन दे तू मेरे यहां चोरी ना करेगो। ठाकुर जी बोले, देख हम ते शर्त मत लगावे। गोपी बोली, ना तो ती शर्त लगाऊंगी, यदि तेने ढूंढ लियो तो पूरा दही तेरो, और यदि तू नहीं ढूंढ पायो आज, तो आज के बाद मेरे घर चोरी ना करेगो। ठाकुर जी बोले, ठीक है लगी। इतने में ही भगवान ने कहा कि ग्वाल बाल सब संगे है। अच्छा, इतने ट्रेंड हो गए हैं कुछ ही दिनों में कि इशारों से ही समझ जाते हैं सब ग्वाल बाल ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। वर्णन करते हैं शुकाचार्य जी, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालों को इशारा किया। क्या इशारा किया? बोले, शाम का समय हो गया है, गैया दोहने का समय हो गया है, बाहर जाओ और गायों के सब बछड़ा बछिया खोल के भाग जाओ, सब रो दूध बछड़ा बछिया पी जाएंगे, दूध काढ़वे को मिलेगा ही ना। इतने में ग्वाल बाल दौड़ करके गए और गौशाला में जाके सब बछड़ा बछिया खोल दिए, और बछड़ा बछिया अपने अपने मैयान के थनन के मुख में लगा करके और पीन लगे। इतने में ही सब ग्वाल बाल आए, अरे गोपी तू यहां बैठी है, मां तेरी गैयान को सबरो दूध पी गए बछड़ा बछिया। गोपी ने उठ करके खिड़की में से देखी तो सब बछड़ा बछिया दूध पी रहे हैं, तुरंत भागी गौशाला को। ठाकुर जी ने मूढ़ा उठा के दूर किया और मिष्टी दही गोद में लेकर बोले, हम ते शर्त लगावेगी हैं? लेकर के बैठ गए। ऐसा ऐसा उधम मचावे ठाकुर जी। एक गोपी के यहां गए, वहां के यहां जाकर के 4 3 2 1
और सबसे ऊपर ठाकुर जी। वाने दूध दही ना रखो है, अधोटो दूध मतलब जब दूध ओटते ओटते आधा रह जाए, 5 किलो दूध ओटाओ और वो 2.5 किलो बचे, तब समझो वो अधोटा दूध। अधोटो दूध रखो मटकी में। ठाकुर जी ने नीचे कंकड़ी मारी और जैसी धार निकलने लगी अपनी ओक में भर के वाकू पीने लगे। और ठाकुर जी की ओक में से जो नीचे छलक रहा है वो सब ग्वाल बाल मुंह खोल करके सबरे ग्वाल बाल पी रहे हैं। इतने में ही गोपी डंडा लेकर के आई और आकर के जैसे ही ठाकुर जी को मारवे लगी, ग्वाल बाल तो सबरे नीचे तो भाग गए, ठाकुर जी लटके रह गए। ठाकुर जी देख गोपी हम गिर जाएंगे नीचे, बोले यही मारे तो आई हूं, गिर तो नीचे, आज तो पकड़ के ले जाऊंगी। आहा, ठाकुर जी बोले कहा करूं, कैसे भागूं। सोई ठाकुर जी ने वो छिद्र में से जो दूध निकल रहे हो ना, वहां में नीचे ऐसे मुख लगा करके वो दूध अपने मुंह में भर लियो और जैसे तैसे ठाकुर जी नीचे आ गए और मुंह फुला के खड़े हो गए। गोपी बोली ऐसे क्या खड़ा है? गोपी बोली कहा भैया? जैसे ही वो गोपी ने समीप गई, भर गंडूस मुख दे मारी। आहा, ऐसी पिचकारी मारी वाकी आंखन में, पिचकारी मार करके ठाकुर जी चौकड़ी मार के वहां से भाज गए। गोपी की स्थिति क्या हुई है? गोपी तो आंख मीड़े महाराज, पानी डाल डाल करके आंखन को मीड़े। सुबह से शाम है गई लेकिन वाके नेत्र धुलनो बंद नहीं भयो। दूसरी गोपी आई आकर के बोली हेरी तू सुबह ते आंख धो रही, तेरी आंख लाल पड़ गई, तू काई को ना रुक रही? अरे अब दूध वूध सब साफ है गए। तब वो गोपी कह रही है अरे तो को कहा बताऊं, दूध तो निकल गए, आंख तो साफ है गई, लेकिन ऐसे मुंह फुला के वो नंद नंदन की छवि मेरे नेत्रन में बैठ गई। अब और कुछ दिखे ही ना रहे मुख में, कहां जाऊं? वो छवि मेरे नेत्रन में बैठ गई, मैं कहां जाऊंगा? ऐसे ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के संग लीला करते हैं, सब गोपियों को संग सुख करते हैं, उनको आनंदित करते हैं। एक दिन सब गोपियों ने जाकर के यशोदा मैया से शिकायत कर दी। यशोदा मैया ने लाला को बुला करके कही लाला तेरी चोरी की बड़ी शिकायत आ रही है, मुझको है रे तू चोरी करे। ठाकुर जी ब्लैकमेल कर रहे हैं, इमोशनल ब्लैकमेल, सूरदास जी की वाणी में। मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो। आप लोग जो सुनते हैं ना मैं नहीं माखन खायो, वो केवल एक शब्द सूरदास जी का लिया हुआ, पूरा पद ऐसे है, सुनो पूरा पद कैसे। ठाकुर जी यशोदा मैया से कह रहे हैं मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो। मैया तू मुंह पे शक करे, तू अपने लाला पे शक कर रही है। बहुत ध्यान से सुनो मैया, मेरी स्थिति पता है तो है? मैया बोली क्या स्थिति है तेरी? 3.5 वर्ष के गोपाल जी बता रहे हैं, भोर भय गैयन के पाछे मधुवन माही पठायो, 4 प्रहर वंशी वट भट क्यों सांस परे घर आयो। मैया सुबेरे हेती मैं नेक्सो 3.5 वर्ष को लाला तेरो, सुबह हेती लकुटी हाथ में लेकर के बंसी लेकर के तेरी गैयान को चरावे जाऊं मैं बंसी बट पे, और 4 प्रहर धूप ताप कछु ना देखूं, एक पेड़ के नीचे बैठ के छांव लेता रहूं, मैं तेरी गैयान की रखवारी करूं पूरे दिन। और जब शाम है जाए मैया, थक जाऊं हार जाऊं पसीना पसीना है जाऊं, तब तेरी गैयान को समेट के लेके आऊं मैं, और तू मुंह पे शक कर रही है। ठाकुर जी इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं यशोदा मैया को। ना ना ठीक है मैया, ठीक है कर ले, तू अपने मन की कर ले आज। मैं बालक बैयन को छोटो, छीको कही विध पायो।
मैया मैं इतनों सो लाला हूं तेरो, इतनों सो, और ये गोपी अपने ऐसे ऐसे छीकेन पे लटका के रखे मटकी, मैं कैसे चढ़ूंगा इतना ऊपर, तू बता। तेने सोची कभी? इतने ऊंचे छीके पे बंधी भई मटकी मैं कैसे फोड़ के खा सकूं? मैं तो नेक्सो से हूं मैया। ग्वाल बाल सब बेर करे हैं, पर बस मुख लपटायो। एक गोपी बोली, मैया ये नेक्सो सो बालक है, या की बात में मत हो, 4 ग्वाला 3 ग्वाला 3 ग्वाला ऐसे करके ऊपर चढ़ जाए। ठाकुर जी बोले, मैया सांची बताऊं, 4 ग्वाला 3 ग्वाला 2 ग्वाला फिर 1 ग्वाला, ये सबरे चोरी करें, और चोरी करके जब पकड़े जाए ना तो अपनी मुट्ठी में माखन भर के लिया में, और मोह पकड़ के जबरदस्ती मेरे मुंह पे लगा के कहें यऊ ने चोरी करी है। मैया मैं चोरी ना करूं, बरबस मुख लपटायो। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया, अच्छा यशोदा मैया अभी भी गुस्से में देख रही है ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी कहते हैं, मैया तू जननी मन की अति भोरी, एको कहां पतियायो। मैया तू बहुत भोरी है, और पता काय को भोरी है? क्योंकि मैं हूं तो भोर हूं। भोरे लाला की मैया भोरी, तेरो दोष ना है मैया, तू मेरी मैया या हमारे तू बहुत भोरी है। बता, दुनिया उल्टो खेती मेरो बालक है या हमारे भोरो है। ठाकुर जी कह रहे मैया तेरो भोरो भारो में छोरा, या हमारे तू भी भोरी है बड़ी। लेकिन मैया अब बहुत है गई, अब मैं याते ऊपर सहन ना कर पा रहा हूं मैया। और इतने में ठाकुर जी दौड़ करके गए और गैया हांकने वाली लकुटी और बंसी लेकर के आए, और मैया की गोद में धर के बोले, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। मैया जेले अपनी कारी कमरिया और जेले अपनी लकुटी, अब कोई और ते गैया हकवई हो, मैं तो ना जाऊंगा। यशोदा मैया बोली, अच्छा मैं तो भेजू ना हूं, तो जबरदस्ती जावे गैया इनको लेके। मैया अभी भी तो को मुंह पे दया नहीं आ रही है ना? मैया बोली, ना आ रही मुंह दया। ठाकुर जी बोले, ठीक है मैया, उम्र है गई मेरी भी, अब तो बड़ा बूढ़ा है गऊ मैं हूं, अब तू घर संभालियो, नंद बाबा को ध्यान रख, मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूं अब। सूरदास तब बिहस यशोदा, सुतले कंठ बिठायो। और जैसे ही ठाकुर जी कमरिया लकुट दे करके नंद भवन छोड़ के जान लगे, बोले मैया अब दूसरो लाला ढूंढ लियो, मैं तो जा रहा हूं अब छोड़ छाड़ के। रोज चोरी को इल्जाम लगा दे मुंह पे, हैं कोई बात ही ना है, मैं आदमी को आदमी ना समझ रहे हैं। मैं नेक्सो से लाला, मैं बार बार कह रहा हूं मैंने चोरी ना करी, इन गोपिन की बात न माने, तू मेरी बात ना मान नहीं है। जैसे ही ठाकुर जी घर छोड़ के जान लगे, यशोदा मैया तो घबराहट होने लगी, हाथ पांव फूल गए मैया के, दौड़ करके गई। और सूरदास तब बिहस यशोदा, सुतले कंठ लगायो। और तब यशोदा मैया कह रही हैं, ते नहीं माखन खायो लाला मेरे, ते नहीं दही चुरायो। लाला मैंने मान ली, तेने नाय खायो माखन, तेने नाय पियो दही। मैया की गोद में चढ़ गए और मैया से बोले, मैया अब एक काम कर। बोले, कहा, जो छड़ी लेके तुम मोकू डरावे वही छड़ी को उठा और भगा इन गोपिन को। यहां से पीछे पड़ी रहे 24 घंटा मेरे, और सब गोपिन को लेकर के यशोदा मैया भगा रही है। यशोदा मैया के कंठ से लग गए। ठाकुर जी बोले, मैया तो को मुंह पे भरोसा है ना, मैं नहीं करूं चोरी? बोले, हाँ लाला मुझको तो पे बहुत भरोसा है। मैया एक बात कहूं, थोड़ी सी तो चोरी करी मैंने, नहीं करी, ज्यादा ना करी। लाला देख देख तू अब मान गयो ना बात को। बोले, मैया लेकिन मैं आज सौगंध खा के अब नहीं करूंगा चोरी। लेकिन मैया बा के बदले मोकू कछु चाहिए। बोले, कहा चाहिए? ठाकुर जी कह रहे हैं, सौ खाऊं
पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी, अब ना करूंगो चोरी। पर भैया बा के बदले मोको कहा देगी? बोले तू जो कहेगो सो दूंगी। बोले अच्छा। तो पर सांची कह कब लावेगी मो को तू दुल्हन गोरी। भैया मैं चोरी करना आज से ही छोड़ दूंगा, पर वाके काजे तो को मेरो ब्याह कराना पड़ेगा। आहा, ब्याह की बात सुन करके तो यशोदा मैया बड़ी खुश है गई। अरे मैया नेक्स्ट सो लाला, अरे लाला तो पे मौत हो वो आवे ना, तो को खवावो पिवावो भी मैं करूं, ब्याह करेगो। मैया अब उम्र है गई, अब का बुढ़ापे में ब्याह करेगी मेरो, 3.5 बरस को है गए अब मेरो ब्याह कर दे तू। यशोदा मैया कह रही अच्छा ना कर रही ब्याह तो बता। ठाकुर जी बोले ना करेगी मेरो ब्याह? वो ना करूंगी। वो ठीक है, तो मेरो एक सखा मधुमंगल वा को ब्याह है क्या, मैं बाकी बहू ले आऊंगा, मेरे सखा की बहू ले आऊंगा मैं, तो तू मत करे मेरो ब्याह। अच्छा मैया बोली लाला एक बात बता, तू ब्याह करेगा बहू कैसी चाहिए तो? ठाकुर जी बता रहे हैं, भोरी सी होए सुभग छोटी, सुआ सारी नाक आंख मोटी, और तोते छुपाए मुख घूंघट में मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। मैया सुन ले कैसी बहू चाहिए? बोले बता। बोले छोटी सी होए सुभग छोटी। मैया छोटी सी लइयो। मैया बोली इतना बड़ा तू बहू कितनी बड़ी लाऊं? बोले इतनी बड़ी लिया कि मेरे जेब में धर के गैया चरावे चली जाए करे मेरे संग, इतनी सी लिया मैं जेब में धर के ले जाए करूं, और जब मेरा मन करे करे मैं जेब से निकाल के बात कर ले करूं मैया, ऐसी बहू लिया। मैया बोली अच्छा। और आंख बड़ी मोटी मोटी हो, तोता जैसी बाकी नाक हो मैया, और मैया ऐसी हो घूंघट कर करके डोलती रहे पूरे आंगन में, तोते तो मुख ही ना दिखावे तो कुछ छुपा के रहवे तो शर्माती रहे, ऐसी बहू लिया। मैया बोली लाला एक बात बता, तो ये सब बतावे कौन है, कौन सिखावे? बोले मेरे गुरु है ना श्री दामा तन सुखा मन सुखा धन, ये सबरे बताते रहे। मैया बोली आज आन दे तेरे सखान ने बताऊंगी मैं। और ठीक है लाला मैं ढूंढूंगी। बोले मैया ढूंढूंगी? मैंने तू को वचन दियो है कि मैं चोरी करना छोड़ दूंगा, लेकिन बाकी बदले मेरो ब्याह करा। मैया बोली तो करा दूंगी। बोले करा दूंगी ना मैया, अभी ब्याह जाऊंगा मैं तो। मैया एक बात तो ये समझाऊं, मैया मैं ब्याह जाऊंगा लेकिन मेरी एक बात सुन ले। कहा मैं सबको लेके जाऊंगा, तू भी जावेगी, नंद बाबा जावेगो, और रोहिणी मैया जावेगी, सबरे मेरे ग्वाल बाल पूरे गोकुल को लेके जाएंगे मैया अपने ब्याह में, लेकिन बलदाऊ संग न ले जाऊं मैया, या दाऊ दादा ना लेके जाऊंगा मैं। मैया बोली क्यों? दाऊ दादा तेरो बड़ो भैया भाई का ना लेके जाएगा? बोले मैया वो गोरो है, मैं कारो हूं, और कहीं ब्याह करते करते बहू ने दाऊ दादा देख लिया और वाको मन आ गया, बोले ना या कारे ते ब्याह ना करूंगी, मैं तो गोरे ते करूंगी, मेरा तो ब्याह टूट जाएगा मैया। लेकिन तू फिर भी चाहे कि मैं बलराम को लेके जाऊं, तो मोए गोरो दुल्हा बनाए दी, जो कहूं हसैना वहां की छोरी। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। यशोदा मैया इतनी आनंदित होती है लाला को हृदय से, लाला तू ऐसी बात मत करे कर, नजर लग जाएगी तो काऊ की। आहा, ठाकुर जी की मधुर लीला है। उन सब मधुर लीलाओं पर सब ब्रजवासी वारी वारी जाते हैं ठाकुर जी के ऊपर। एक दिन ठाकुर जी ने यशोदा मैया की पर सास की जमाने की मटकी फोड़ दी। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पकड़ के ऊखल से बांध दिया। भगवान ऊखल से बंध गए, वृक्ष के बीच से निकलने लगे, दोनों वृक्ष टूट के गिर पड़े। कुबेर के पुत्र प्रकट हुए, दोनों ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने दोनों को मुक्त कर दिया। यशोदा मैया को जैसी पता चली वृक्ष गिर गए लाला के ऊपर, यशोदा मैया आज नंद बाबा से बोली अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे,
अब तो चलो यहाँ से। और नंद बाबा यशोदा मैया अपने बालकन को लेके सब गोकुलवासीन के संग अब नए वन में चले गए, और उस वन का नाम है श्री वृंदावन। बोलो वृंदावन धाम की आहा। सब लोग वृंदावन की ओर प्रस्थान कर गए हैं। कैसा है वृंदावन?